इस धरती पर सबके मन में किसी ना किसी बात पर विश्वास तो है, चाहे ये परमेश्वर पर हो या अपने कामों पर। हर जन पूरी शक्ति से काम करता है कि जो उसकी मेहनत का फल है, उसका आनंद भी उसे मिलेगा। चाहे कोई भी हो, स्वर्ग में ही जाना चाहता है, नर्क की आग में नहीं। कोई अपने अच्छे कामों से और कोई अपने विश्वास के बल से। हमारे जीवन में विश्वास कैसे काम करता है, आज हम इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता उसका 56 अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं आप पर ही भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उनके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर के वचन को पढ़े जो और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। असल में विश्वास क्या है और हम इसमें बढ़ते कैसे हैं? जो इब्रानी भाषा का शब्द एमुन्ना है, अमुन्ना का ट्रांसलेशन किया गया विश्वास, और ये आता है रूट वर्ड जो इसका है वो अमन। अमन का मतलब है पूरी तरह से उसे पकड़ लेना, उस पर निर्भर हो जाना किसी बात के ऊपर। जो आमीन जो हम शब्द बोलते हैं प्रार्थना के बाद में, वो अमन से ही आता है। सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान दिया गया, परमेश्वर ने उसे बुद्धि और ज्ञान दी, और उसने आगे से कह दिया नीति वचन 14 के 15 में, भोला तो हर एक बात को सच मानता है। यहाँ भोला कहा गया, लेकिन नबाल है जो कि मूर्ख जिसका मतलब है। परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। बहुत लोग सोचते हैं कि विश्वास तो उन लोगों के लिए है जो अपने बारे में को खास सोच नहीं सकते हैं, जबकि एक्चुअल में विश्वास सच्चाई को पूरी तरह समझना, और ये नहीं कि रीजनिंग को तिरस्कार करना है, लेकिन रीजनिंग से ऊपर उठना है। बुद्धि, ज्ञान और समझ हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, उसे कम नहीं करते हैं। और ये किसी रीजनिंग पर नहीं है निर्भर। जो रीजन पर डिपेंड करके विश्वास करते हैं, उन्हें जब कोई और अच्छा रीजन मिल जाता है तो दूसरी तरफ भटक जाते हैं। जिनका विश्वास सच्चाई पर होता है, वो उस सच्चाई को ग्रहण करते हैं, अपने पूरे अस्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं। जो शिमा प्रेयर जो यहूदी लोगों को बताई गई, उसमें वो सुनना, समझना, उसे परखना और फिर उस पर विश्वास करने के बारे में है। क्योंकि उन्हें बताया गया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5वीं आयत में प्रभु यीशु ने इसमें विद ऑल योर माइंड बोल दिया, अपनी पूरी समझ से भी इसमें वो करना शामिल कर दिया कि अंधाधुंध विश्वास नहीं है, समझ के विश्वास है। प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर से प्यार किया, और इसी प्रकार उन्होंने उनकी अधीनगी में आकर प्रार्थना की, जो कि हम देखते हैं मार्को 14 की 36 में गतमनी पाठ में। उन्होंने कहा वो नहीं जो मैं चाहता हूं, पर आप ही की इच्छा पूरी हो। एक चोर भी विश्वास करता है कि परमेश्वर हैं, और उससे उनसे प्रार्थना करता है कि मेरी इस चोरी में मदद करना, जो मैं चुराऊंगा उसमें से कुछ हिस्सा आपको भी दूंगा। हम सुनते हैं, समझते हैं, मनन करते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर, तब हम विश्वास करते हैं मुक्ति के ऊपर जो प्रभु यीशु की सलीब के ऊपर कुर्बानी के द्वारा मिली है हमें। लेकिन जब तकलीफ का समय आ जाता है, जब चारों तरफ हमें दुख घेर लेते हैं या परेशानियां घेर लेती हैं, तो हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है। लेकिन विश्वास शरीर के एक मसल की तरह है, जिसे अगर एक्सरसाइज ना मिले और काफी देर तक, तो वो कमजोर हो जाता है। इसी प्रकार हमें विश्वास को भी एक्सरसाइज करना है। जब हम अपने आप को परमेश्वर की हजूरी और उनके कंट्रोल में लाने को सोचते हैं, तो हम चारों तरफ देखते हैं सब कुछ तो उनके कंट्रोल में है, तो हमारा विश्वास भी मजबूत हो जाता है उनकी अधीनगी में आने के लिए। अयूब ने अद्भुत तरीके से, बहुत बुरी तरह उसे प्रताड़ना मिली, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि शैतान को यह प्रूव किया जा सके कि कोई भी इंसान दुख में भी
पूरी तरह परमेश्वर की अधीनगी में चल सकता है। अय्यूब ने 16 अध्याय की 18-19 आयत में उसने जो उसके 3 मित्र उसके ऊपर जो लांछन लगा रहे थे उन्हें कह दिया। अय्यूब 16 की 18 में, हे पृथ्वी तो मेरे लहू को ना ढांपना और मेरी दुहाई कहीं ना रुके। अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। उसे विश्वास था कि उसका साक्षी परमेश्वर आप हैं। पूरे दुख में उसने जो परमेश्वर ने उसे दिया उसने स्वीकार कर लिया। कभी भी उसने या उसने अपने मित्रों को भी कभी नहीं कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे चंगाई मिल जाए। शरीर में तकलीफ थी उसे, और वो अपना धर्मीपन उसके ऊपर बना रहा। लूका 17 की 5वीं आयत में चेलों को प्रभु यीशु ने सिखाया कि दूसरों को किस तरह क्षमा करना है और कितनी बार करना है। वो करने के लिए चेलों ने कह दिया, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। जो विश्वास ज्ञान और समझ के ऊपर है, परमेश्वर के ज्ञान और समझ पर है, वो फिर हमारी आदत बन जाता है और हम उसके अनुसार अपना जीवन जीने लग जाते हैं। चेले उस तूफान में थे, किश्ती में सारी रात वो लगे रहे। जब उन्होंने प्रभु यीशु को पानी पर आते देखा तो पतरस रसूल किश्ती में से निकले और पानी पर चल पड़े। मत्ती 14 की 31 आयत में जब उन्होंने चारों तरफ देखा तूफान को तो वो डर गए और पानी में नीचे डूबे। उनकी जो पुकार थी, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे पकड़ा और उससे फिर किश्ती में पहुंचा दिया। फिर उससे उन्होंने कह दिया कि अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। आदम के पास आनंद का जीवन जीने के लिए अदन बाग में सब कुछ था और हर चीज के ऊपर उसे अधिकार दिया गया था। उत्पत्ति 2 की 17 में हम देखते हैं। और उसे सिर्फ एक ही बात के लिए मनाही की गई थी कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तो ना खाना, बस, बाकी वो कुछ भी कर सकता था। और फिर उन्होंने उसके वार्निंग भी दे दी, इसका रिजल्ट क्या होगा। परमेश्वर ने उसे कह दिया तो निश्चय ही मर जाएगा। अब जब शैतान आता है सांप के रूप में वहां पर उत्पत्ति 3 की 4 आयत में, उसने वही जो परमेश्वर ने उसे वार्निंग दी थी उसी को उसने झूठा करने की कोशिश कर दी। उसने कह दिया तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने कहा था तुम निश्चय अवश्य मर जाएगा। वो कहता निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर पर अविश्वास करना उनका पाप था। फल खाना बाद की बात है, अविश्वास करना उनका पाप था और उसी कारण उनकी मृत्यु हुई। परमेश्वर मृत्यु, आत्मिक मृत्यु, और वो परमेश्वर से अलग हो गए। जो उनकी आदन बाग में जो सब कुछ बहुतायत थी वो सबसे निकलना पड़ा। मत्ती 28 की 19-20 आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने आज्ञा दी कि जाओ और चेले बनाओ। और जो चेला है वो समझ के साथ पीछे चलता है। और इसी जो आज्ञा थी उसका दूसरा हिस्सा उन्होंने बता दिया, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। 20 आयत में जो मैंने सिखाया उन्हें सिखाओ। हमें सुनना है, परखना है, समझना है और परमेश्वर की वचन की आज्ञाकारिता में चलना है ताकि हमारा विश्वास बढ़े और हम इसके अनुसार फिर अपना जीवन जीते रहें। जब हम ये करते हैं तो हमारा विश्वास भी मजबूत होता है और हम उस विश्वास में दिन प्रतिदिन जीत में चलते हैं। विश्वास होते हुए भी हम परिस्थितियों का सामना करने से डर जाते हैं। ऐसे में हम विश्वास को कैसे बढ़ाएं? हर एक सोल इस दुनिया में शुद्ध और पवित्र हालत में आती है, लेकिन जन्म से पहले उसे पाप की प्रवृत्ति उसे मिल जाती है। आदम और ईव ने परमेश्वर पर अविश्वास प्रकट किया, उनके कारण उनका पाप हो गया और फिर उस पाप का बोझ पूरी दुनिया पर इतना हो गया कि सब के सब उस बुराई के रास्तों पर चले गए। उत्पत्ति 6 अध्याय 6 आयत में परमेश्वर मन में खेदित हुए उनकी उस परिस्थिति को देखकर, और मानव की जो प्रवृत्ति थी उसे ठीक करने के लिए परमेश्वर ने इजरायली लोगों को टोरा, जो बाइबल की पहली 5 पुस्तकें हैं, माउंट सिय्योन के ऊपर मूसा को दी।
और ये उन्हें दिए गए वचन ताकि उनके अंदर से जो उनकी दासता की प्रवृत्ति थी, जो मिस्र में दास रहे थे, उससे वो निकल सके और जान सके कि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनके लोग हैं। इसके बावजूद वो उन्होंने पाप किया और दूसरे लोगों की के पीछे होकर उनके देवताओं की आराधना करने लग गए। पहला राजा 16 अध्याय उसकी 31 आयत में हम देखते हैं, राजा आहाब है इजराइल का राजा। उसने नबात के पुत्र यरोबोआम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सदोनियों के राजा एतबाल की बेटी एजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की। एतबाल की बेटी से उसने शादी की। सदोन जो था वो बाल आराधना का केंद्र था और इजरायली लोग भी उसी के पीछे हो लिए, उसी की आराधना करने लग गए। एलिया नबी ने परमेश्वर के वचन के द्वारा फिर आहाब को बताया कि 3 साल तक उनके पाप के कारण ना तो वर्षा होगी ना ओस पड़ेगी। पहला राजा 17 अध्याय की 1 से 24 आयत तक हम देखते हैं। एलिया नबी को परमेश्वर ने आज्ञा दी, क्योंकि राजा उसको पकड़ेगा। उसे बोला कि तुम जाओ करित के झरने के पास छुप जाओ। लेकिन जब उस वर्षा ना हुई तो करित भी झरना भी सूख गया। तो एलिया नबी को परमेश्वर ने बोला कि जारेपत जो सिदोन में था वहां जाए। वहां जो एक विधवा है जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने उसकी देखभाल की और जब उसके पुत्र की मृत्यु हो गई तब भी ये अचानक हुई, एलिया नबी ने उसे जिंदा कर दिया। अब मत्ती 15 अध्याय में हम देखते हैं, मत्ती 15 में 21 से 28 तक तकरीबन 900 साल बाद प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ चले जाते हैं सूर और टायर और सैदा के प्रदेश में, जहां पर एक कनानी औरत थी जिसकी पुत्री को दुष्टता की ताकतों ने पकड़ा हुआ था और उनके पास आई वो। उत्पत्ति 9 की 25 आयत में नू का पुत्र हैम था। उसने अपने पिता को जो उसका अभद्र व्यवहार था वो उसने देखा और नू ने अपने पुत्र को श्राप देने के बजाय कनान उसके आगे जनरेशन को उसने श्राप दे दिया और कनानी लोग उस श्राप के अधीन चलते थे। लेकिन जो ये औरत प्रभु यीशु के पास आई, उसके मन में अपने लिए क्या विचार हैं। वो अपने आप को श्रापित नहीं मानती थी, वो तो अपने आप को आशीषित मानकर आई, क्योंकि वो अपने आप को उसकी वंशज मान रही थी जिसने एलिया नबी को पहले देखभाल की थी, जिससे एलिया से उसे आशीष मिली थी। जब वो प्रभु यीशु की तरफ चिल्लाने लगी कि मेरी बेटी को चंगाई दो, तो जो उसका विश्वास, उसके मन में जो अपने आप में अपनी परसेप्शन थी, अपना उसके बारे में विचार था, वो प्रभु यीशु की बातों के द्वारा बहुत बुरी तरह टेस्ट किया गया, पूरी तरह टेस्ट किया गया। सबसे पहले तो प्रभु यीशु ने, लिखा गया है, वो कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर प्रभु यीशु ने उसे कुछ उत्तर ना दिया, कोई जवाब ही नहीं दिया, इग्नोर कर दिया उसको। कोई आम आदमी ऐसी परिस्थिति में वो छोड़ो नहीं कर रहे हैं तो जाते हैं कहीं और जाते हैं। अब इसके बाद में चेलों के पास चले गई। चेलों ने भी उसे कह दी, प्रभु यीशु के पास आकर कह दिया कि प्रभु इसे विदा करो क्योंकि वह हमारे पीछे चलाती हुई आ रही है। अब चेले भी उसको तिरस्कार कर रहे थे। जो औरत थी उसका पर्पस, मकसद किस लिए आई थी, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट था, उसकी बेटी की चंगाई के लिए। बाकी उसके लिए क्या हो रहा उसको कोई चिंता नहीं थी और वो अपनी पुकार में लगी रही। जब चेलों ने प्रभु यीशु का रिएक्शन देखा और चेलों के साथ प्रभु यीशु का रिएक्शन देखा, फिर वो प्रभु यीशु के पास आई और उसने प्रभु यीशु के पास आकर उसने यीशु को प्रणाम किया। यहाँ लिखा है वर्शिप किया, आराधना की। आराधना करना है उसे महिमा देना। पूरी तरह सबने उसका तिरस्कार किया था, प्रभु यीशु ने उसका तिरस्कार किया था, लेकिन वो आराधना करके कहती है प्रभु मेरी सहायता करो। इससे पहले प्रभु यीशु ने किसी के साथ भी या बाद में भी किसी के साथ भी ऐसे
वचन इस्तेमाल नहीं किए जैसे उसके साथ कर दिए। प्रभु यीशु ने अब उसकी बेइज्जती की। उन्होंने कह दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी आम इंसान छोड़कर चला जाएगा कि उत्तर नहीं मिलेगा, कहीं और जाकर देखते हैं। पहला शमूएल 28 अध्याय, पहला शमूएल 28 अध्याय उसकी 3 से 10 आयत में, राजा शमूएल की मृत्यु हो गई, शमूएल नबी की मृत्यु हो गई थी और अब राजा सौल था। सौल के सामने अब फिलिस्ती लोग शुन्नम में अपनी सेना लेकर आ गए। अब सौल घबरा गया और उसका मन बुरी तरह डर से भर गया। और इस परिस्थिति में शौल ने फिर कहा, प्रार्थना की। ओरेम और तुमिम जो उसके याजक के पास होते थे उससे कोशिश की परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए, कोई उत्तर नहीं मिला। तब शौल ने अपने लोगों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। और उसे इंदौर में एक विच थी, उसके पास पहुंचा दिया गया। बहुत विश्वासी लोग हैं जो ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि अभी को उत्तर तो मिल नहीं रहा है, विश्वास डगमगाने लग जाता है और फिर वो ऐसे ढूंढते हैं। बहुत लोग जो चर्च में आते हैं पूरी तरह उन्हें विश्वास नहीं होता है, आए उत्तर मिल गया ठीक है, नहीं तो कहीं और देखेंगे। सौल ने वही किया। और लेकिन वो साइडोन की जो औरत थी उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो विश्वास में बनी रही। और जो प्रभु यीशु ने वहां शब्द कुत्तों के लिए इस्तेमाल किया गया, वो छोटे कुत्ते जो घर में पाले जाते हैं वो शब्द था पालतू कुत्तों का। और उसने आगे से उत्तर क्या दिया, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। जो मेज से नीचे गिरता है, क्रम्स जो होते हैं खाने के, वो तो कुत्ते खाते हैं ना, वही पालतू कुत्ते खाते हैं। अब इस प्रकार उसने पहले तो प्रभु यीशु को अपना मास्टर डिक्लेयर कर दिया। दूसरा, उसने अपने आप को कुत्तों की परिस्थिति में उतना नीचे कर लिया, लेकिन यह भी कह दिया कि कुत्ता तो मैं हूं, उसके बराबर पहुंच गई हूं, लेकिन कुत्ता वो हूं जिससे उसका मास्टर प्यार करता है। लूका 18 की पहली ही आयत में प्रभु यीशु ने चेलों को बोला कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना। ऑलवेज ऑट टू प्रे एंड नॉट लूज हार्ट। जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन ये है कि हमारा टेस्ट हो रहा है बहुत बार, ताकि हमें बड़ी आशीषें मिले। उसके लिए हमें तैयार किया जा रहा है और हम छोड़ देते हैं और गंवा देते हैं सब कुछ। मत्ती 15 की 28 आयत में हम देखते हैं, इस पर प्रभु यीशु ने उससे कह दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसे आशीष मिली और उसकी बेटी उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा गई। परमेश्वर की आशीषों का जो ट्रेजर हाउस है, जो उनकी खजाना है, उस पर जाने के लिए सीढ़ी तो है हमारे पे प्रार्थना की, सबके लिए है। लेकिन हम एक सीढ़ी चलते हैं, एक ऊपर पैर रखते हैं, दूसरे पर रखने की कोशिश करते हैं, फंस जाते हैं। जो हमारे पुराने जीवन के पाप का जो बोझ है वो हमें पकड़े रखता है, क्योंकि हमारे जो अपने मन में जो हमारे बारे में जो भावना है वो उसी में हम फंसे रहते हैं। हम ये जान ही नहीं पाते, पूरी तरह रजिस्टर नहीं होता हमारे अंदर कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बना लिए गए हैं। उन्होंने पापों की क्षमा देकर हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। और फिर इस प्रकार हम सीढ़ी चढ़ने की बजाय जो हमारा पर्पस होता है वो भूल जाते हैं, प्रार्थना से भटक जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं। वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना और फिर दूसरे लोगों के साथ फेलोशिप में मिलना उनसे, और उनकी गवाही के द्वारा फिर हम बल पाते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। प्रॉमिस लैंड में यहूदी लोगों को ये आज्ञा थी कि वो यरूशलेम में जहां परमेश्वर का भवन था वहां पर वो स्पेसिफाइड जो फेस्टिवल थे उनमें आएंगे। पहले शिलो में था उनका जो मिलाप का तंबू था, बाद में यरूशलेम में, कि वो आएंगे हर साल।
और यात्रा के दौरान और जो समय यरूशलेम में बिताते थे, अपनी कुर्बानी सब कुछ भेंट करते हुए, आराधना के द्वारा, दूसरों की टेस्टिमनी के द्वारा उनका विश्वास बढ़ता था और फिर वो एनकरेज होकर वापस अपने घरों में जाते थे। भजन संहिता 116, भजन संहिता 116 की दूसरी आयत में हम देखते हैं, भजनकार ने कहा, उन्होंने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उनको पुकारा करूंगा। उसने ये कह दिया कि पहले मेरी बातें सुनी गई हैं, प्रार्थना का मुझे उत्तर मिला है, इसलिए जीवन भर मैं पुकारता रहूंगा परमेश्वर को, उत्तर मिलेगा जरूर। इसका मतलब यही है कि लगे रहो, और यही है जो प्रभु यीशु ने कहा, अपना सलीब उठा लो। सलीब उठाना यह है कि अपने आप के लिए खत्म हो जाना, जो अपना पर्पस नहीं, परमेश्वर का पर्पस पूरा हो, उनकी इच्छा पूरी हो। और फिर जब हम इस प्रकार चलते हैं तो पूरी तरह उनके अधीनगी में आ जाते हैं और फिर परमेश्वर की ही तरफ हर परिस्थिति में देखते हैं, चाहे तूफान हो, चाहे कुछ हो, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। प्रभु, मैं आपका बेटा हूं, आप ही की तरफ देखूंगा, निकालोगे तब भी। अब जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने कह दिया, हमारा परमेश्वर जानता है हम शक्तिशाली है कि हमें आग से निकाल सके, ना निकाले तब भी हम किसी और की आराधना नहीं करेंगे। जब इस परिस्थिति में आ जाते हैं, फिर वो सीढ़ी के अपने आप ही ऊपर कदम हम चढ़ जाते हैं, उत्तर मिलने लग जाते हैं। राजा दाऊद परमेश्वर के मन के इंसान होते हुए भी पाप में फंस गए और परमेश्वर का भवन ना बना सके। ऐसे ही हम भी अपने जीवन को पूरी तरह सार्थक बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? संत यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय 29 आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु की पहचान बता दी। उन्होंने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मत्ती 14 की तीसरी आयत में हम देखते हैं, राजा हेरोदियस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया। अब उसे जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसने सच्चाई बताई थी हेरोदियस के बारे में, जो पाप वो कर रहा था। लेकिन उसके कारण यूहन्ना के मन में थोड़ा अशांति आ गई। प्रभु यीशु ने अद्भुत तरीके से चमत्कार कर रहे थे और एक नाइन में एक विडो के बेटे को भी उन्होंने जिंदा कर दिया था, मरे हुए को। तो लूका 7वां अध्याय उसकी 18 आयत से हम आगे देखते हैं, लूका 7 की 18 में। तो यूहन्ना ने अब सोचा, जैसे बाकी यहूदी लोग सोचते थे कि मसीहा प्रभु यीशु आए हैं, वो रोमन एम्पायर को नष्ट करेंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे। और उन्होंने जेल में ये सब सोचा कि ये स्थापित क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों नहीं छुड़ाया जा रहा है। और फिर उन्होंने अपने 2 चेलों को बुलाया और उन्हें भेज दिया प्रभु यीशु के पास, ये पूछने के लिए, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें। जब वो चले गए प्रभु यीशु के पास, तो प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया 22 आयत में, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो। जब हम इस प्रकार क्राइसिस में आ जाते हैं और हमारी जीवन खतरे में हो जाता है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा होता, तो शक आने लग जाता है मन में। और फिर ये शक होता है परमेश्वर के बारे में या हमारी प्रार्थना के तरीके के बारे में, दोनों में शक आ जाता है। लेकिन प्रभु यीशु ने उसके बाद में, उनके जाने के बाद प्रभु यीशु ने चेलों को बता दिया। उन्होंने कह दिया 28 आयत में, मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, और जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। यूहन्ना ने मसीहा को देखा था, पुराने नियम वाले लोगों ने उनके बारे में सिर्फ भविष्यवाणियां की थी, लेकिन उसे पापों की माफी की और आशीष नहीं मिली थी, वो तो सलीब के बाद मिलनी थी। लूका 10 की 19-20 आयत में हम देखते हैं, हमें प्रभु यीशु ने हर तरह की दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दे दिया है और यह भी कि हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा उनके कारण। लेकिन हमारा आनंद इसमें नहीं है, हमारा आनंद इसमें है कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय 20 आयत के अनुसार
परमेश्वर के परिवार का हिस्सा होने के कारण हमें स्वर्ग की सिटीजनशिप भी मिल चुकी है और हम प्रभु यीशु के साथ सहवारिस हैं। जो उनका है उसमें हम भी हिस्सेदार हैं। जो वचन है हमारे मन में, माइंड में बोया जाता है, हार्ट में आता है विचारों को प्रभावित करने के लिए। हम उसे पढ़ते हैं, उसको मनन करते हैं और फिर वो हमारे रास्ते की रोशनी बन जाता है। हमें जीवन की शैली उससे मिलती है। हम चुने गए लोग हैं, आशीषित लोग हैं, लेकिन हम दुख में भूल जाते हैं और फिर घबराने लग जाते हैं। उस आशीष की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए, उस आशीषित ब्लेस्ड स्टेट में जाने के लिए पहले ये है कि हम अधीनगी में आए। फिर चाहे बहुतायत हो चाहे कमी हो, दोनों में अधीनगी में आना है। अय्यूब की पुस्तक दूसरा अध्याय, अय्यूब की पुस्तक दूसरा अध्याय उसकी 10 आयत में, अय्यूब ने सब कुछ अपना गवा दिया। बच्चों की मृत्यु हो गई, धन दौलत सब चला गया, शरीर में भी उसे तकलीफ थी। फिर भी उसने अपनी पत्नी को कह दिया कि हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें। सुख तो हम लेके खुशी करते हैं, लेकिन दुख में हम घबरा जाते हैं। इजरायलियों को यहोशू ने प्रॉमिस लैंड में जब सब कुछ जीत चुके थे वार्निंग दे दी कि तुम अभी यहां पहुंच गए हो, परमेश्वर की आराधना करना। यहोशू 24 अध्याय, यहोशू 24 अध्याय में हम देखते हैं 19-20 आयत में यहोशू ने उन लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि तुम यहोवा का त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है तो भी यह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। यहोशू ने वार्निंग दी कि तुम किसी भी तरह से परमेश्वर की दूसरी तरफ मत जाना, उनसे पलट मत जाना। हम सोशल सोसाइटी में और दूसरे लोगों के सामने एक्सेप्टेबल होने के लिए हमें सबसे मिले रहे हैं। हम बहुत विश्वासी हैं जो अविश्वासी लोगों के फेस्टिवल में जाते हैं, उनकी आराधना में भी शामिल हो जाते हैं। बहुत विश्वासी हैं जो भारत में या बाहर भी, जो दूसरे धर्मों से विश्वास में आए हैं और उनके मन में वो पुराने जो जीवन की शैली थी उसकी प्रथाएं निकलती ही नहीं हैं। प्रभु यीशु में आने के बाद में वो सोचते रहते हैं कि मैं श्राद्ध करूं, क्या करूं। जब हम इस प्रकार फंसे रहते हैं तो हमारे जीवन में बस फिर वो फंसा ही रहता है सब कुछ। बातमई अंधे को प्रभु यीशु ने चंगा कर दिया। जब उसे बुलाया उन्होंने, अपना उसने वस्त्र फेंका और प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। हमें भी वो पुराना जो शैली है वो छोड़नी है और पीछे हो लेना है। फिर सब पैरों से सब वजन निकल गए और फिर हम आराम से उस विश्वास की सीढ़ी पर चढ़कर आनंद में चलते हैं, खुशियां प्राप्त करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य हैं आप। हमारे लिए आपने हर तरह के रास्ते खोल दिए हैं। हमें रास्ता दिखाने के लिए आपने हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर दिए हैं, जो कि हमें सब कुछ सिखाते हैं, प्रभु यीशु की बातें बताते हैं। और यही नहीं, हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं, हमारा जीवन जीना सिखाते हैं। बस जितने हम जुड़े हुए हैं प्रभु, आशीष दीजिए कि हमारे मनों में, माइंड, हार्ट, सोल एंड सारा पूरा भरपूरी में, हमारे पूरे अस्तित्व में बस आप ही हो। आप ही की रोशनी चमके, हर तरह का अंधेरा हमसे दूर रहे, हमारा मन, ध्यान सब कुछ आप पर ही केंद्रित होकर हम आप पर बने रहें, क्योंकि आप ही हमारा भला चाहते हैं, आप ही हमारे आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हुए, हम सबको जोड़ने के लिए धन्यवाद देते हुए, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर प्यार हैं और हमें सब आशीषें देना चाहते हैं, लेकिन अदन बाग में एडम और ईव की तरह हम वर्जित फल भी खाना चाहते हैं और साथ साथ जीवन के वृक्ष का फल भी। जब हम सही निर्णय ले लेते हैं तो स्वर्ग के झरोखे अपने आप ही खुलने लग जाते हैं और हमारे ऊपर आशीषों की वर्षा होने लगती है। चॉइस तो हमारी ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।